हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। घड़ी पे टाइम आप लोगों ने देख ही लिया है और इतनी रात हम शुरू करने जा रहे हैं दिवाली की सफाई। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि ईलू के रूम में भी एक दीवार में कलर वलर हुआ है, मंदिर वंदिर सारा फैल रखा है। ईलू का रूम की देखो हालत क्या हो रखी है। इस तरीके से फैल जाता है, वो लोग एक दीवार भी करेंगे तो इस तरीके से फैला देते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हमने ये टाइम जो है थोड़ा-सा सफाई करने का चुना। मंदिर की सफाई होगी, अभी ईलू के रूम की नहीं होगी। 11 तारीख लग चुकी थी, है ना? तो देखो मंदिर भी ऐसे पड़ा है, तो पूजा नहीं हो पा रही है, तो फिर ना मन अशांत रहता है। इसलिए हम लोगों ने रात को ही सोचा कि कर लेते हैं और दिन में हम हमारी पूजा-वूजा स्टार्ट जो है वो कर देंगे। तो ये हालत हो रखी थी, अब इस हालत से मंदिर को सब सही करना है। और पर्दे के पीछे जो भी सामान है ईलू का, जैसे गेम्स वगैरह होते हैं, वीडियो गेम्स हैं मेरे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के भी रखे होते हैं, कुछ मेरे पीआर के बड़े-बड़े सामान भी हैं, तो वो सब कुछ भी झाड़-पोंछ करनी है। मंदिर सिर्फ़ इतना ही साफ़ नहीं होता है, पीछे जो अलमारी है उसका सारा सामान जो है, मतलब शेल्फ़ लगी हुई है ना, उनका सारा सामान निकल के होगा। अब मुझे लगता है छिपकली का डर, तो इस वजह से मैंने इनकी हेल्प ली है, वरना मैं अकेले कर लेती। अब ये भी आए थे 11:30 बजे, तो उसके बाद इन्होंने रेस्ट लिया और फिर जो है हम काम पे लगे। तो एक शेल्फ़ का सारा सामान निकाला है, उसको झाड़ा है और फिर जो है किया है। मुझे डर लग रहा था इनके पीछे कहीं छिपकली ना हो, एक छिपकली घुसी थी, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी है, बड़ी हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से ना इनकी मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है, वरना ये सब भी मैं अकेले कर लेती। तो ये सारे ईलू के गेम्स वगैरह ना झाड़-पोंछ की और ये रूम हीटर वगैरह भी किया साफ़, और उसके बाद एक को साफ़ करके एक का सामान जो है जमाया, फिर दूसरे का किया। दूसरे में न क्या है कि ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह भी होती हैं, तो वो सारा करना था। तो इस तरीके से देर रात जग कर हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने मंदिर को क्लीन किया है। यही वाले जो है ना, ये मैं बेड पे लगाना चाह रही हूँ, काफ़ी है ये। तो बस मैंने भगवानों को उनके स्थान पे रखना जो है वो शुरू कर दिया। इस पे मंदिर पे भी आप सबको पता है कि मैंने कलर किया था, तो ये नया हो चुका था। इसका मेकओवर भी हो सका तो करेंगे, बाकी दीवारों का, पर्दों का तो सारा कुछ चेंज होगा ही, वो श्राद्ध के बाद होगा। तो बस यहाँ पे यही सब कुछ कर रही थी और नीचे वाला भी करना था, उस पे भी मुझे छिपकली का डर लग रहा था। एक बार यही वाली हैंगिंग्स लगा दी, इस पे मुझे येलो कलर करना है, आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ। और नीचे में ना क्या रखा है कि रोबो कुक वगैरह रखे हुए हैं, जो कि मेरे पीआर में आए थे, प्रमोशन करने थे, तो एक इतना बड़ा सा रोबो कुक आया था। तो ये एक बार बस मैंने इसका वो है प्रमोशन किया, वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने इसको यूज़ ही नहीं लिया। अब इसको रखने की भी जगह होती है भैया, किचन में भी जगह नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, तो बस ये यहीं पे रखा है। ये बोलते हैं यूज़ लो, लेकिन किचन में भी जगह नहीं है। अभी तो मुझे वो और लेना है एयर फ्रायर तो उसकी भी तो जगह बनानी है। तो ये फ़ैन मम्मी ने दिया था, ये भी रखा हुआ है, टेबल फ़ैन है। ऐसे करके सारी सफाई की और है ना, झाड़ पोंछ की, और झाड़ पोंछ करके जो बेकार सामान था वो सारा निकाल दिया हमने। ये देखो, ये सारी चीज़ें फेंकने की हैं, और भी है। टाइम क्या हुआ होगा? तो रात के बज गए 1, और अभी तक दिवाली की सफाई चल रही है। इनको क्योंकि आए 11:30 पौने 12 थे, और हमारी पूजा नहीं हो पा रही थी, तो फिर ज़रूरी था मैं कि कल से तो पूजा करें ना। फिर अभी ये तो एक बार साफ़ करके सब कुछ जमा दिया है, बाकी मेक ओवर जो है होना है इसका। पर्दे वर्दे चेंज होंगे, पीछे की जो हैंगिंग्स है वो चेंज होंगी, सब चेंज होगा, मंदिर का कपड़ा चेंज होगा, सब चेंज होगा। बट एक बार सफाई करके पूजा तो करें ना। वो नवरात्रि स्थापना और में जब नए दिन लगेंगे ना, तब होगा ये सारा काम। बस इसमें और पता चल जाए कि यहाँ पे भी छिपकली नहीं है, तो मैं इजीली फिर कुछ भी करूँ। ये भी फेंक दे देते हैं किसी को, सुनो ये निकाल दो, लगा है वो निकालना है। सामान घर में इतना ज़्यादा है और जगह कम है।
कोई पूछ रहा था नया फर्नीचर ले नहीं ले रहे क्या? कुछ सामान की जगह ही नहीं है। खराब हो तब तो लूँ, मैंने कहा मैं सब खराब हो जाएगा तब लूँगी। इसमें क्या है, लहंगे है। मैं सोचूं प्रखर की शादी वाला ना किसी को दे दूं, नहीं इसलिए खुलवाई है। ये ना देखो मेरे लहंगे, ये तो भाई की शादी वाला एक करवा चौथ पे मैंने ये पहन लिया था। एक मिनट, अच्छा इल्लू के भी कई रखे हैं इसमें लहंगे। एक प्रखर की शादी वाला कहाँ, ये देने का सोच रही हूँ, दे दूं क्या ये है? किसको? किसी को भी, वहाँ कच्ची बस्ती में कोई पहने तो है, तो बहुत ही प्यारा यार। लेकिन फैशन वैशन रही भी है कि नहीं? दिवाली के टाइम में निकालूंगा। नहीं तो ये दे दूं क्या? इसको सूट वूट नहीं मिल जाएगा? नहीं सूट तो नहीं बनेगा, ये मेरे टाइट हो गया था ब्लाउज, ये वैसे तो ढीला हो जाएगा लेकिन यूज आते कहाँ हैं ये लहंगे, इसलिए सोच रही थी कि दे दूं। ये कैरम वगैरह भी मंदिर में रखे थे, उसके पीछे भी मैंने कहा तुम ही देख दो, छिपकली ना हो। ध्यान से ही मशीन ना मेरी बिल्कुल ही बेकार ही आई। मैं सोच रही हूँ ये तो किसी को दान कर दूँ, कोई सही करा लेगा और मैं नई ले लूँ। मैं इतना सिलाई कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, लेकिन ये इतनी ख़राब टाँके देती है कि कोई कहेगा इसी को ठीक करा लो। 2-3 बार सही कराई थी, ये ठीक ही नहीं होती, बारी बारी टाँका ख़राब देने लगती है। बड़ी थैली तो नहीं है, ये देखो। ओ ये मंदिर के पास हटा रहे हो ना बस ऐसे ही। इतने पटाखे देखो पिछले साल के बचे हुए हैं, सोच रहे हैं फेंक दें क्या करें, सील गए होंगे। देखो एक कीड़ा पास, वो भी एक कीड़ा जा रहा उधर। तो भैया हम दोनों ने मिलके आज सेट कर ही लिया। देखो सुबह होती ही नहीं है, आवाज़ आएगी। लेकिन बात ये है कि देखो सुबह उठ भी जाओ ना तो चाय पियो करो, उतने में ही 7:30 हो जाती है, 7 हो जाती है, तो इनको जाना पड़ता है ऑफिस, तो फिर नहीं कर पाते। तो आज मैंने कहा इनसे कि भाई मेरी पूजा नहीं हो रही है, मुझे तो अभी करवाना है, इसको झाड़ना है यार। तो फिर मैंने आज ये कर लिया। जिस काम की शुरुआत कर दो ना अंत होता ही है। डरते रहो तब तक डरते रहो, ये है सारा। ये तो हो गया। अब ये इलू वाला रूम जो है ना, ये कल करेंगे, ऐसे ही कल रात कर लेंगे 1-1.5 घंटे लग के। फिर भले इनको कल मैं जल्दी नहीं उठाऊंगी, ये उठ जाएंगे 6, 6:30। लेकिन ये मेरी खटर पटर से उठ जाते हैं, मैं क्योंकि उठ जाती हूँ ना तो ये खटर पटर से। और इलू का कॉल आ जाता है 6:20 पे तो फिक्स, इसलिए भी उठना पड़ता है। वो बाय करके जाती है, थोड़ी सी बात करके जाती है, कोचिंग जाती है। तो भाई मंदिर की अच्छे से दिवाली वाली डीप क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है। अब बस इसको दूसरे तरीके से सजाना है। इन्होंने निकाला और मैंने जमाया, ऐसे करके दोनों ने मिलके कर लिया। एक जने का साथ हो ना तो इजीली हो जाता है बातें करते करते। जब मैं अकेले करती हूँ ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, अभी तो बातें करते करते हो गया। सो गाइस रात के बज गए हैं 1:30 और मैं थोड़ा सा नहा के आती हूँ, तभी मुझे नींद आएगी। गाउन डालती हूँ और फिर जो है सोती हूँ। नींद तो वही उसी टाइम खुल जानी है 5, 5:30 ऐसे, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो चलो भैया ना, क्या घर का एक एक कोना इसी तरीके से जो है साफ होता है। किसी दिन कुछ ले पकड़ लिया, किसी दिन कुछ पकड़ लिया। कुछ मैं अकेले कर लेती हूँ, जिसमें मुझे छिपकली का डर था तो मैंने इनका वेट किया, ठीक है। अब बहुत से लोगों का ये है कि अभी से क्यों, अभी से क्यों। उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि श्राद्ध पक्ष से पहले, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया था दिवाली की सफाइयाँ, शॉपिंग, कि जब श्राद्ध फिर उससे पहले शुरू करो तो वो चलता रह सकता है ना। और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को निपटा के मुझे फिर ईलू के पास भी जाना है, ठीक है। क्योंकि नवरात्रे में, दशहरे में या तो मैं जाऊंगी, फिर मुझे जाना है नेक्स्ट मंथ, उसको लेके भी आना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं और मुझे फ्री रहना है कि मैं जब ईलू आए तो बिल्कुल फ्री रहूं, ठीक है। जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं करवा चौथ दशहरे से पहले, ठीक है। अभी ये सारे सफाइयों के काम हो जाएंगे तो उसके बाद जो है डेकोरेशन का काम होगा। अब जैसे इस वॉल को डेकोरेट करना है, पर्दे जो हैं वो लगाने हैं, ये सारे काम होंगे। तो वो भी तो कुछ काम है ना, काम ही है मोटे मोटे। और दूसरा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें पहले डालनी होती हैं ताकि देख देख के लोग
कर सके, ठीक है। चाहे तो कोई रेसिपी हो, चाहे तो डिक्लटर करना हो, चाहे तो क्लीनिंग हो, चाहे तो कुछ भी हो। तो जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है वो शुरू कर देता है, जो चीज़ का सीज़न आ रहा होता है ना उससे पहले ही सब कुछ शुरू कर देता है, ताकि उसको देखने वाले जो है, उसके जो व्यूअर्स हैं, जो उसकी ऑडियंस है, उसको देख देख के कुछ सीख सके और वो भी स्टार्ट कर सके, ऐसे कर सके। तो ये है रीज़न, ठीक है। 3-4 रीज़न है। तो अब बारी बारी मैं ये चीज़ समझा नहीं सकती, तो चलो भैया मैं नहा के आती हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ, किचन में पानी की बॉटल भरने के लिए आई थी। टाइम देख लो, 2 बज रही हैं, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ किचन जो है, मैं साफ़ सुथरी करके सोई थी, फिर चूचू को दूध दिया, तो बस ये ढुला हुआ है तो ढुला हुआ है। आदमी लोगों का ये है, एक काम करेंगे तो अब इतनी जिसने की होती है ना साफ़ सुथरी किचन, उसको बहुत बुरी लगती है ये चीज़ कि मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो ये है, एक कपड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो भाई मैं इसलिए कि भाई सुबह सुबह उठूँ तो अच्छी साफ़ सुथरी किचन मुझे मिले, जो हो नहीं सकता ना, पीछे से कबाड़ा कर देते। और ये ग्रॉसरी एक बार मैंने यहाँ रख रखी है, कल ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज भी करनी है और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनानी है, इसलिए, वरना ये भी आज मैं कर ही देती। ये कपड़ों और पर्दों का ढेर लग रहा है, जो कि मैं सोच रही हूँ कल उठ के मैं हाथों से धोऊँगी, क्योंकि मशीन में यार पानी जब नहीं होता है तो अटक जाती है, तो फिर ना मैं सोचूँ हाथ से ही धोऊँगी। तो ये पर्दे उस रूम के सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो हाथ से धोऊँगी और फिर इनसे बोलूँगी सुखा दो, हो सका तो सुबह सुबह। देखते हैं कितना टाइम मिलता है कितना नहीं, क्योंकि आज हम सोएंगे ही 2:30-3 बजे, तो उठेंगे कब, तो देखते हैं। तो ये मुझे करने हैं काम। मशीन में कुछ कपड़े हुए रखे थे जो पानी नहीं होने की वजह से हुए ही नहीं थे, तो अब हुए हैं जाके। ये है, मशीन में ये दिक्कत होती है कि टंकी में पानी नहीं हो तो सारा चौपट हो जाता है। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे, और मैंने कल रात बोला था कि मुझे कल ये पर्दे धोने हैं, तो मैंने वो काम कर दिया। मैंने ठान लिया था कि मुझे धोने ही धोने हैं, तो मैंने हाथों से पर्दे धोए। क्यों? क्योंकि जब भी पर्दे मशीन में धोती हूँ तो उनकी रिंग ख़राब हो जाते हैं, प्लस उनमें इतने सल पड़ जाते हैं कि प्रेस का काम और बढ़ जाता है। बाहर से भी वैसे तो करवा सकते हैं, लेकिन क्यों, हाथों से धो सकती हूँ, इसलिए मैंने हाथों से ही धो दिए। और उनका पानी अपने आप, धूप निकली थी क्योंकि, तो धूप पानी झड़ता रहेगा और पर्दे अपने आप सूखेंगे, तो उनमें प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होगी। और कुशन कवर भी मैंने धो दिए, क्योंकि वो सब कुछ इस बेडरूम में जो है काम लेने वाली हूँ। तो पर्दों को धोते वक्त एक ध्यान रखना चाहिए कि उनकी रिंग से आपका हाथ कट सकता है। मैंने सोचा था इस बार नहीं कटा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला और मेरी ये उंगली कटी है। वो तो खून नहीं आया है, पता नहीं कैसे। तो एक बार यही वाले पर्दे धोते वक्त ना मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से जो है कट गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, आज मैंने बिल्कुल ध्यान से धोया, और वो पर्दे हल्के भी हैं क्योंकि, लेकिन फिर भी पता नहीं कट लग गया, निचोड़ते वक्त लग गया होगा। तो बहुत ज़्यादा सल पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे हाथ से ही धोने थे, और गंदे वो थे ही नहीं। बाकी पर्दे भी धोएंगे अभी, धीरे धीरे करके सारे काम जो है मैं निपटा रही हूँ, ताकि फटाफट सारे काम हो जाए और मैं अपनी बेटी के पास आराम से बिना हेडेक के, बिना बोझ के जा पाऊँ। सो गाइज़ आज दोपहर बेड वाला सारा काम भी फैल गया था, तो ये सारा निकालना पड़ा, क्योंकि ये बेड टूट गया था खिसकाने से, तो वापस इसको बुला के बनवाना पड़ा। हम दोनों ने कोशिश की लेकिन हमसे नहीं हुआ, तो इन्होंने ज़ोर से कुछ पटका और ये और टूट गया, तो बनवाया भैया से। उसके बाद ये सारा सामान निकला, तो यहाँ की भी सफाई हो गई, और इतना फैल गया ना, वापस घर बार बार साफ़ कर रही हूँ, बार बार फैल रहा है। तो ये काम भी जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, बॉक्स वाला। तो बॉक्स में ना जो चीज़ें काम की नहीं है वो मैं पीछे साइड रख देती हूँ, और जो चीज़ें काम की हैं वो आगे साइड रख देती हूँ। तो इसमें कई ईलू के सामान भी हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर भी है, और कई ईलू की चीज़ें, शादी के एल्बम है, वो पीछे रख देती हूँ। ईलू के पुराने खिलौने वगैरह भी हैं ना,
इसी वजह से इनको लेट जाना पड़ा ऑफ़िस। ये 5 साढ़े 5 तो ऑफ़िस गए हाफ डे लेके, क्योंकि बहुत काम फैल गया था। और इसके बाद चाय-वाय पी, क्योंकि बॉक्स जमाना था। तो अब दिवाली का जैसे ही काम ख़त्म होगा ना, मैं जाड़ों का काम शुरू करूँगी दिवाली से पहले ही, क्योंकि ये सारे गर्म कपड़े और ना धो के मुझे ईलू को देने हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। तो एक काम ख़त्म नहीं होता, उससे पहले दूसरा काम आया पड़ा रहता है। तो पर्दे जो यूज़ नहीं आ रहे वो पीछे रख दिए, और ये रज़ाइयाँ और सर्दी आ रही है तो आगे रख दिए, और ईलू के कपड़े भी गरम वाले। तो बस उनको धो के और ईलू को मुझे देने हैं दिवाली तक, या दिवाली के बाद, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।